नमस्कार। मेरा नाम भवु तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, ये मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल है। प्रतिपक्ष मेरा मराठी यूट्यूब चैनल है। तो जो मुझे भवु तोरसेकर को सिर्फ हिंदी में सुनना चाहते हैं, कृपया प्रतिवाद को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते से लगातार राहुल गांधी का जो गुजरात का बयान है, उस पर बहुत बड़ा बवाल मचा है। क्योंकि उन्होंने अपने ही पार्टी के कुछ नेताओं पर आरोप लगा दिया है कि ये कांग्रेस में बैठकर बीजेपी का काम करते हैं, और इस पर बवाल मचा है। अर्थात कांग्रेस में कोई नेता नाराज नहीं हो सकता। गांधी परिवार का कोई बच्चा या कुत्ता उनको लात मारे तो भी उसमें सम्मान महसूस करना, ये कांग्रेस के लिए निष्ठा होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पुरानी बात है, लगभग 45-42 साल पुरानी बात है। उस वक्त इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी, और उनके मंत्रिमंडल में जो गृह मंत्री थे पंजाब के, ज्ञानी जैल सिंह, उसको उनको इंदिरा जी ने राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया, और वो चुनकर भी आ गए। उस वक्त इंडिया टुडे ने उनका एक स्पेशल इशू बनाया था ज्ञानी जैल सिंह पर। जब राष्ट्रपति बने, चुनाव जीत गए, तब जो मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, उसमें ज्ञानी जैल सिंह ने बोला था, अगर गांधी नेहरू परिवार मुझे झाड़ू वाला बनाकर घर में झाड़ू लगाने को, पोछा लगाने को बोले, तो भी मैं सम्मान समझूंगा। और बिल्कुल वही पिछले 40-45 साल से यही कांग्रेस के लिए निष्ठा की कसौटी रही है, निकष रहा है। तो इसलिए राहुल गांधी अगर पदाधिकारी, नेता, कार्यकर्ता उनका सम्मेलन लेते हैं और आरोप उन्हीं पर लगाते हैं, तो उस पर तालियां क्यों बज रही थी? सामने बैठने वाले जो लोग थे, राहुल गांधी ने एक बार भाषण में बोल दिया कि जो यहां बैठे उसमें से आधे बीजेपी के एजेंट हैं। अगर सब लोग ताली बजा रहे हैं, तो उसका मतलब जिन पर राहुल गांधी का शक है या आरोप है कि आप कांग्रेस में हो लेकिन बीजेपी के एजेंट बन के काम करते हो, तो बात साफ है। राहुल गांधी गाली दे रहे थे, और अपने को गालियां पड़ रही है, उसके बावजूद कांग्रेस के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तालियां बजा रहे थे। तो यह है कांग्रेस की निष्ठा का मतलब, आप समझ सकते हो। तो कहने का मतलब यह है कि तकरार करने के लिए जगह नहीं है। अब उंगली उठाई राहुल गांधी ने, तो किसी का नाम नहीं लिया, ना किसी की तरफ उंगली उठाकर राहुल गांधी ने बोला कि ये गद्दार है, ये कांग्रेस में बैठे हुए बीजेपी के स्लीपर सेल है। ऐसे किसी के सामने किसी का नाम लेकर राहुल गांधी ने उंगली नहीं उठाई। लेकिन जो कुछ उन्होंने बोला उस पर बवाल मचा है। लेकिन इसी वक्त और एक बात हो गई है, और वो बात यह है कि गुजरात में तो राहुल गांधी थे, लेकिन राहुल गांधी के चहेते और राहुल गांधी जिनको लाडला मानते हैं, ऐसे कम्युनिस्ट पार्टी से कांग्रेस में आए हुए युवा नेता कन्हैया कुमार पटना पहुंच गए थे राहुल गांधी के एजेंट बनकर। राहुल गांधी कन्हैया कुमार को बिहार का नया युवा कांग्रेस नेता बनाकर पेश करना चाहते। अब वहां के जो पुराने कांग्रेस नेता है, उसमें खलबली मच गई है कि ये कल का बच्चा आकर हमारे सर पर बैठ जाएगा, तो इससे खलबली मची है। लेकिन ये बात समझना जरूरी है, एक बात समझना जरूरी है कि राहुल गांधी करना क्या चाहते हैं। अगर राहुल गांधी ने गुजरात में बोला 30-40 लोगों को निकालना भी पड़ेगा तो कोई परवाह नहीं, अगले 15-20 साल, 50 साल कांग्रेस सत्ता में नहीं आएगी, जनता, वोटर कांग्रेस को सत्ता में नहीं बिठाएगा, परवाह नहीं, लेकिन ये करना पड़ेगा। इसका मतलब ऐसा लगता है ऊपरी ऊपरी, मोटा मोटी, कि राहुल गांधी जो कुछ बची कुची कांग्रेस है वो और दुबली करना चाहते। ऐसा लगता तो है, दिखता तो है। तो ये दिमाग में कहां से आया? 1-1.5 साल पहले
जो राहुल गांधी बीजेपी को हराने के लिए अपनी पार्टी छोड़कर बाकी सब छोटे मोटे क्षेत्रीय दल वगैरह इकट्ठा करके एक बड़ा गठबंधन बनाना चाहते थे। पटना, बंगलोर, मुंबई, दिल्ली ऐसे सम्मेलन करके INDI, इंडी अलायंस उन्होंने बनाई थी और एकजुट बीजेपी के खिलाफ जिसको वोट करना है उनके लिए एक गठबंधन बनाकर राहुल गांधी सामने आए थे। तो वो गठबंधन अब तोड़ने पर राहुल गांधी तुले है क्या? वो अपनी पार्टी तो तोड़ना चाहते, लेकिन उसके साथ साथ इंडी गठबंधन भी तोड़ना, ये राहुल गांधी ने तय किया है क्या? अगर नहीं होता तो बिहार में लालू लालू के खिलाफ जाकर या लालू को गुस्सा देकर कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ सकती। हम अगर पिछले 40 साल की राजनीति देखें, 35 साल की कम से कम तो देखें, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस बहुत सारे राज्यों में अपने पैर उखाड़ कर बैठ गई है। यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, बंगाल हो या राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बहुत सारे विंध्या पर्वत के ऊपर के जो राज्य है सब, मध्य भारत और उत्तर भारत, पश्चिम भारत, ईशान्य भारत, हम देखें तो एक बात समझ में आती है कि एक एक करके कांग्रेस ने हर जगह से अपना संगठन उखाड़ दिया है। तो क्या राहुल गांधी अब लालू के साथ झगड़ा करके जो गठबंधन पिछले 30 साल से चल रहा है वो तोड़ना चाहते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार आते जाते रहे, लेकिन हम देखें तो 90 के आसपास, 91, 91 से 92 से लेकर आज तक 33 साल लालू के साथ कांग्रेस रही है। और पटना में या बिहार में ऐसा बोला जाता है लालू प्रसाद यादव दो पार्टियां चलाते, एक तो वो अपनी ही जो पारिवारिक पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल वो चलाते हैं, और दूसरा दूसरा जो है दल वो है कांग्रेस, वो लालू ही चलाते हैं। लालू की नाराजगी मोड़कर कांग्रेस चल नहीं सकती, ऐसा ही माना गया। और इसलिए अगर कन्हैया कुमार और पप्पू यादव को राहुल गांधी ने बिहार में भेजा है और अपनी ताकत पर लड़ने की घोषणा पप्पू यादव या कन्हैया कुमार करते हैं, और उसके आगे जाकर जो राहुल गांधी के वहां के प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, उन्होंने तो आज तक लालू प्रसाद का मुंह तक नहीं देखा है, प्रभारी बनकर गए। नहीं तो आज तक ये प्रोटोकॉल रहता था, शिष्टाचार रहता था, कांग्रेस का कोई भी नेता पटना पहुंचे तो पहले मानो लालू के पैर छूना जरूरी था। लेकिन एक हफ्ता हो गया है, राहुल गांधी के जो प्रभारी है कृष्णा अल्लावरू, वो ना लालू से मिले हैं ना तेजस्वी से मिले हैं। मतलब साफ है कि राहुल गांधी पटना में भी पार्टी तोड़ना चाहते हैं। इसके पहले हमने देखा है, गुजरात की तो बात कल परसों की है, लेकिन पिछले 2-4 महीने से हमने देखा लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद हरियाणा में आम आदमी पार्टी जो मित्र दल है कांग्रेस का, वो हरियाणा में साथ साथ लड़ना चाहते थे कांग्रेस के। उन्होंने ज्यादा सीटें नहीं मांगी थी, ना कि अखिलेश ने ज्यादा सीटें मांगी थी। हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं, लेकिन 90 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें अगर अखिलेश या क्या बोलते केजरीवाल को दी जाती तो गठबंधन हरियाणा को चुनाव एकजुट होकर लड़ता। नहीं, नहीं हुआ। फिर दिल्ली में हो गया, केजरीवाल में गुस्से में आकर बोला कि अब दिल्ली में भी गठबंधन नहीं होगा, सीट का बंटवारा नहीं होगा, और आखिर एक दूसरे पर आरोप करते करते कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा में एक दूसरे के खिलाफ लड़े। तो मुझे ऐसा लगता है महाराष्ट्र में भी हम देखें, उद्धव ठाकरे बार बार बोल रहे थे कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार का चेहरा डिक्लेयर करो, नाम डिक्लेयर करो, लेकिन कांग्रेस ने सीधे से ना बोल दिया। तो बात साफ है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राहुल गांधी गठबंधन तोड़ने के मूड में है। अचानक
एक 1.5 साल पहले गठबंधन बनाने के प्रयास करने वाले राहुल गांधी आज गठबंधन तोड़ने के पीछे क्यों पड़े हैं? कहां से इनका आत्मविश्वास आया है कि कांग्रेस नए सिरे से खड़ी हो सकती है? कांग्रेस अपनी ताकत पर चुनाव लड़ सकती है। अगर पटना में लड़ सकती है या लड़ने की घोषणा करती है, या दिल्ली में हार जाने के बावजूद भी लड़ना चाहती है, तो इसका मतलब है राहुल गांधी कांग्रेस को नए रास्ते से लेकर जाना चाहते हैं। और ये रास्ता, ये आत्मविश्वास कहां से आया? मैं मानता हूं कि दिल्ली के चुनाव नतीजों ने राहुल गांधी को एक नया रास्ता दिखाया। अगले 5 साल किस ढंग की राजनीति करनी है, क्योंकि राहुल गांधी को नेशनल पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, राष्ट्रीय चुनाव में इंटरेस्ट है, राज्य के चुनाव में उनको इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर राज्यों में कांग्रेस दुबली हो तो केंद्र में सशक्त तो हो नहीं सकती। तो इसलिए अगले 5 साल तक, 4 साल तक लोकसभा का चुनाव नहीं होगा, तो गठबंधन की जरूरत क्या है? तो ये समय साथ लेकर हम हर राज्य में मित्र दलों से झगड़ा करें, ज्यादा सीटें मांगे, बंटवारा टूटे तो टूटे, अपनी ताकत पर लड़े, लेकिन हर एक चुनाव क्षेत्र में अपना एक कार्यकर्ताओं का संगठन खड़ा करे। तो इसके लिए सबसे अच्छा मौका वो होता है कि जब चुनाव होता है। चुनाव के लिए आपके पार्टी का उम्मीदवार खड़ा हो, वो जीते या हारे, लेकिन कम से कम 100, 200, 300 कार्यकर्ता और युवा इकट्ठा हो जाते हैं इस पार्टी के नाम पर, जो भी हारने वाली भी पार्टी हो, उसके उस चुनाव क्षेत्र में 200, 500 कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं और उनको आगे जाकर संगठित करे, तो पार्टी का एक संगठन उस चुनाव क्षेत्र के लिए खड़ा हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दिल्ली में कांग्रेस मर चुकी थी। 3 लोकसभा और 3 विधानसभा चुनाव हो गए, तीनों में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। लेकिन एक बात हो गई, पिछले 1 महीने पहले जो चुनाव हो गया दिल्ली का विधानसभा में, उसमें कांग्रेस का थोड़ा सा रिवाइवल हुआ है, कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है। तो जब तक हम क्षेत्रीय दलों का जो वोट शेयर है वो तोड़कर अपना जो वोट बैंक ओरिजिनल है, मुस्लिम, दलित वगैरह, वो वापस नहीं लाएंगे, तब तक हम किसी भी राज्य में अपनी ताकत पर खड़े नहीं होंगे। जहां कांग्रेस दुबली है वहां गठबंधन करेंगे, लेकिन अपनी शर्तों पर करेंगे और लड़ेंगे। हारेंगे तो कोई परवाह नहीं, हारने से कोई मतलब नहीं, वोट परसेंटेज बढ़ाना। ये हरियाणा या दिल्ली चुनाव के बाद मुझे लगता है कि राहुल गांधी का आत्मविश्वास वहां से आया। दिल्ली चुनाव के नतीजों ने, और उसमें जो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बढ़ा है, उतना आम आदमी पार्टी का घटा है। तो इससे राहुल गांधी की बात एक समझ में आ गई, जिनको, जिन पार्टियों को या जो दलों को कांग्रेस अपना मित्र मानती है, वो तो कांग्रेस को ही तोड़ तोड़ कर वोट बैंक लेकर गई है। अगर वो वोट बैंक वापस लानी है, तो विधानसभा के चुनाव में हर जगह अपना कैंडिडेट खड़ा करना या मित्र दलों से ज्यादा सीटें मांगना। और यही बात कन्हैया कुमार ने या पप्पू यादव ने पटना जाकर बोली है, अल्लाह वरू ने बोली है, जो राहुल गांधी के प्रभारी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि 70 सीटें पिछले चुनाव में हमको मिली थी बंटवारे में, वो मिलनी चाहिए, लेकिन इस बार आप जो हारने वाली सीटें हैं वो कांग्रेस को नहीं दे सकते। अपनी 70 सीटें कांग्रेस चुनेगी, और वो 70 सीटें अगर आरजेडी देने वाली नहीं है, तो पूरी की पूरी सब सीटें कांग्रेस अपनी ताकत पर लड़ेगी। मतलब साफ है दोस्त, कि कांग्रेस बिहार का विधानसभा चुनाव अपनी शर्तों पर लड़ना चाहती है, ना कि लालू की मेहरबानी पर। और एक बात है कि इसमें सीटें कम हो जाएगी। अभी 70 सीटें पिछली बार लड़े थे और उसमें से कुछ 18, 19 एमएलए बने थे, शायद उसमें से 5, 6 एमएलए भी कांग्रेस के ना बचे।
लेकिन कांग्रेस को उसकी परवाह नहीं है, सीट की परवाह नहीं है, जीतने वाली सीट की भी परवाह नहीं है। इतनी कांग्रेस अब अपने वोटिंग परसेंटेज को रिकवर करने के दिशा में चल रही है। तो मुझे लगता है कि जो आकलन करने वाले, ओपिनियन पोल करने वाले हैं, उनके लिए बात अलग है, लेकिन एक पार्टी को हर चुनाव क्षेत्र में अपना संगठन होना जरूरी होता है। और जब वहां आप लड़ते हो तब ही संगठन खड़ा हो जाता है। हम अगर देखें तो पंजाब में पिछला जो लोकसभा विधानसभा चुनाव हो गया था, बीजेपी को शायद 2 या 3 सीटें जीत पाई बीजेपी, लेकिन बहुत सारे, यानी लगभग 117 सीटों पर बीजेपी लड़ी थी जहां उनकी ताकत नहीं थी। आज तक वो अकाली दल के साथ रहते हुए 10-12 सीटें जो कुछ लड़ती थी, और बाकी सब चुनाव क्षेत्र में कौन बीजेपी का संगठन नहीं था। इस बार बीजेपी का संगठन हर चुनाव क्षेत्र में पिछले चुनाव में खड़ा हो गया, तो उसका फायदा हो गया। जो परसेंटेज, वोटिंग परसेंटेज बीजेपी का पंजाब में 3-4% भी नहीं दिखाई दे रहा था, वो 11-12% से आगे चला गया। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के चुनाव ने राहुल गांधी को एक नया कॉन्फिडेंस दे दिया है, और पार्टी का संगठन बढ़ाने का एक नया रास्ता दिखा दिया है। और वही संदेश लेकर पप्पू यादव, कन्हैया कुमार और कृष्णा अलावरू पटना पहुंचे हैं, और इसलिए आरजेडी में खलबली मची है, और कांग्रेस के पुराने बुढ़े नेता है उनमें भी खलबली मची है। क्योंकि अगर सीट का बंटवारा नहीं हुआ तो लालू के मेहरबानी से जो एमएलए बनते थे वो भी नहीं बन पाएंगे। इसलिए जो आज कांग्रेस के एमएलए है वो डिस्टर्ब है, घबराए हुए, लेकिन पप्पू यादव या कन्हैया कुमार डरे हुए नहीं है। और राहुल गांधी की लाइन क्लियर हो गई है कि हमको विधानसभा में गठबंधन नहीं चाहिए। लोकसभा आएगी 4 साल के बाद, उसके 1 साल पहले फिर से गठबंधन की राजनीति राहुल गांधी शुरू करेंगे। दोस्तों, अभी यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।